हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऊर्जा से भरी हुई एक मोटिवेशन लाइन है कि कामयाबी एक संघर्ष है। इसे हासिल करने के लिए हर रोज संघर्ष के मैदान में उतरना पड़ता है। और दोस्तों, जिस हौसला के साथ आपने अपने जीवन में अपने लक्ष्य को चुना है, उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोस्तों उसी हौसले के साथ इस संघर्ष के मैदान में आपको उतरना होगा और इस मैदान को जीतना होगा और कामयाबी को गले लगाना होगा। दोस्तों, कामयाबी आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है कि आप कितना मेहनत करते हैं। तो वही दोस्तों आपको मेहनत करना है और लगातार मेहनत करते रहना है और तब तक आपको नहीं रुकना है जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, इसी के उपलक्ष्य में हम आपके लिए ट्रांसफार्मर से संबंधित 3 फेज ट्रांसफार्मर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि न्यूमेरिकल प्रश्न है। और इन प्रश्नों से दोस्तों आपको वो हुनर सीखना होगा जो कि आपको एग्जाम में दोस्तों वो हुनर काम आने वाली है। वही हुनर आपको यहां सीखना है और लगातार दोस्तों प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहना है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला दोस्तों क्लास हमने लिया था 3 फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, वहां पे भी 4 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। 5वां क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होती है। अगर आपने पहले वाले क्लास को नहीं देखा होगा तो जरूर देखें, वहां पे भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस परिवार को बड़ा करने में दोस्तों अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर निभाइए, अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि एक 3 फेज परिरामित्र जो 2000/200 वोल्ट 20 केवीए के सेकेंडरी कॉइल में 60 टर्न है, तो प्राइमरी में टर्न कितना होना चाहिए। अब आप दोस्तों यहां से खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि आपकी देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज कितना है 2000 और सेकेंडरी वाइंडिंग में 200, यानी कि जिधर वोल्टेज अधिक है ना, जिधर वोल्टेज अधिक है दोस्तों उधर टर्न की संख्या भी अधिक होगी। तो देखिए, वोल्टेज का मान सेकेंडरी में कितना है 200, तो 200 का 10 गुना कितना होगा, 200 का 10 गुना दोस्तों 2000 होगा। यही 2000 वोल्टेज देखिए प्राइमरी में है और सेकेंडरी में जो वोल्टेज का मान है, सेकेंडरी में जो वोल्टेज है उसमें टर्न कितना है 60 है। तो क्यों ना हम अगर इस 60 का 10 गुना करेंगे तो 600 आ जाएगी। तो देखिए, यहां से आप देखिए कि जिधर वोल्टेज का मान 2000 है उधर टर्न कितना होना चाहिए, 600 टर्न होना चाहिए। तो यहीं से आपको आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर डी। तो आप यहां से देखिए ये अब कैसे कैसे ये आया है ना, ये भी जानना जरूरी है। तो आपको दोस्तों पता होगा कि E2/E1 ये वोल्टेज का मान होता है E2/E1 और ये क्या है, ये वोल्टेज का रेशियो है। यहां से आप मान रखिए E2 का मान कितना है 200/E1 है 2000। आप एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर का रेशियो होता है ना, कोई जरूरी नहीं कि E1/E2 हो, वो E2/E1 भी हो सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। हमें K का मान निकालना होगा यहां से। तो आप इसको देखिए, ये 2 0 से तो ये 2 0 कट गई है ना, कितना बच गया 2/20, 2/20 ये 10 से कट जाएगी और ये 1 से, यानी कि 1/10। ये किसका मान है, ये K का मान है 1/10। K का मान हमें मिल गया 1/10। अब यहां से आप टर्न रेशियो निकालेंगे कि N2/N1 बराबर K, ये आपका टर्न रेशियो है। यहीं से आपको मिल जाएगा सेकेंडरी का टर्न, आपको पता है कि 60 टर्न है। प्राइमरी का टर्न आपको निकालना है बराबर K का मान कितना है 1/10। बिल्कुल आसान बना देंगे दोस्तों इसको। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, N1 गुणा 1 बराबर 60 गुणे 10, 60 गुणे 10। अब N1 बराबर सीधा आ गया दोस्तों 600 टर्न। कितना आ गया 600 टर्न। ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस दोस्तों ध्यान से देखते रहिए और क्लास को भी लाइक करते रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इसी प्रकार से वहां पे हल भी करना है। एक 50 हर्ट्ज 3 फेज ट्रांसफार्मर से 2200 वोल्ट को 200 वोल्ट तक घटाना है, यानी कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कोर के काट का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है और कोर का फ्लक्स डेंसिटी है 6 वेबर।
सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्न होंगे, आपको सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि जब सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न ज्ञात करना है तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज बराबर हो जाएगी 4.44 सप्लाई फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्लक्स और N2 सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न। तो क्या यहां से आप N2 का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल, N2 बराबर हो जाएगा E2 बटा 4.44 सप्लाई फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्लक्स। अब यहां से देखिए दोस्तों, मैक्सिमम फ्लक्स तो आपको दिया नहीं है लेकिन मान जरूर दिया गया है। तो मैक्सिमम फ्लक्स ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या बनता है कि फाई m बराबर फ्लक्स घनत्व, है ना, फ्लक्स घनत्व गुणे एरिया। ये आपका सूत्र है मैक्सिमम फ्लक्स ज्ञात करने के लिए। तो आपको यहां से देखना होगा कि जो एरिया यहां पे रहता है ना वो वर्ग मीटर में रहता है, लेकिन ये वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आपको पहले क्या ज्ञात करना होगा? एरिया को निकालना होगा। एरिया इसमें दिया है दोस्तों 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो मीटर में बदलेंगे 100 से भाग देना पड़ेगा, 2 बार 100 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि वर्ग में है। इसको जब आप भाग देंगे तो 0.0036 वेबर प्रति मीटर, ये आपको आंसर मिल जाएगा। कितना? 0.0036। अब 0.0036 को आपको गुणा करना होगा फ्लक्स डेंसिटी से जो कि 6 वेबर है। तो गुणा करिए, आ गया कितना? 6। अब इसको जब आप गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 6 छक्का 36, है ना, हासिल 3, 6 त्रिक 18 और 18 3 21। अब 21, अब यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2.16 और 2 जीरो है तो इसको 10 की घात माइनस का 2 करिए। ये हो गया, आपको ये मिल गया मैक्सिमम फ्लक्स का मान। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान रखिए कि N2 बराबर वोल्टेज का मान है 200 बटा 4.44 गुणे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और इस मान को भी रखिए 2.16, है ना। अब गुणे में देखिए यहाँ पे 10 की घात माइनस का 2 है ना, जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात प्लस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगी? 10 की घात प्लस का 2। अब जब देखिए इस पॉइंट को काटेंगे तो आपको यहाँ पे 2 जीरो और लगाना होगा और इस पॉइंट को काटेंगे तो 2 जीरो और लगाना होगा। ये हो गया। अब आप देखिए इस संख्या को काट के कैसे छोटे कर सकते हैं। तो छोटा करने के लिए दोस्तों एक ही ऑप्शन है कि 1 जीरो से तो ये 1 जीरो कटेगी और 5 चौके 20, ये कट गया 4 बार में, है ना। ये कितने बार में कट गया? 4 बार में। ये 54 कट जाएगी 4 बार में। 54 चौके कितना हो जाएगा? 216, ये रह गया। अब आप संख्या लिखिए कि N2 बराबर 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाइए। अब नीचे कितना बच रहा है पूरा करिए। थोड़ा सा बड़ा संख्या है लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी, है ना। तो 54 चौके कितना होगा? 216। यहाँ पे इसको लिखिए 1 2 3 4 5 6 बटा, ये 54 चौके हो जाएगा 216। तो यहाँ पे लिखिए 6, हासिल कितना आ गया? 21। और 54 चौके 216 और 216 और 21 कितना हो जाएगा? 216 और 21 237, है ना। तो 37 ये हो गया और 23 ये आपका हासिल हो गया। और 54 चौके फिर से 216 होगा तो कितना होगा दोस्तों? जब 216 को 23 में 23 के साथ जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 216 17 18 19, यानी कि 29 39 बन जाएगा। 239 ये हो गया। कितना हो गया आपके पास? 239, ये हो गया 239। अब आप इसको भाग दीजिए तो आप खुद देखिए कि कितने बार भाग जाएगी ये। क्या ये 9 बार भाग जा सकती है? तो 9 बार तो नहीं जाएगी और ना ही 5 बार भाग जाएगी। 5 बार तो दोस्तों अधिक हो जाएगी, है ना, 40 से भी अधिक हो जाएगी। और 1 बार से तो अधिक जाएगी, यानी कि 4 बार भाग जाएगी। 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 8 4 3 12, ये कितने बार में जाएगी दोस्तों? ये 4 बार में भाग जाएगी। आप खुद करके देखिए कि 4 बार में भाग जाएगी। आपके पास ऑप्शन भी एक ही है कि आप इसको पूरा कैलकुलेट करिए, खुद कैलकुलेट करके देखिए दोस्तों कि आपका संख्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों यही आंसर आएगा आपका 42 टर्न। कितना टर्न होगा? 42 टर्न होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में।
अगला प्रश्न देखिएगा कि एक 40 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है। अब आप यहां से सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ट्रांसफार्मर कब से किलोवाट में होने लगा। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो लोड कनेक्ट है ना, उस लोड की रेटिंग यहां पे दिखाया गया है कि 40 किलोवाट लोड की रेटिंग है जो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट है। तो एक 40 किलोवाट का ट्रांसफार्मर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करती है, जिसकी निपुणता 95% है। कॉपर लॉस को आयरन लॉस के बराबर मानने पर 8 घंटे का आउटपुट कितना होगा। इसको डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है कि 40 को 8 से गुणा कर दीजिए, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें उस पॉइंट को भी जानना है कि आखिर में वास्तव में आया कैसे ये आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, दक्षता यहां पे बात कर रही है दोस्तों 95% है ना, 95% दक्षता दिया गया है। यानी कि इसमें हानि कितना है, तो हानि 5% का है। आप खुद सोचिए ना कि हानि 5% है, दक्षता 95% मिलकर के 100% हो गया। लेकिन ये जो हानि है ये केवल अकेला ना ही कॉपर लॉस है और ना ही आयरन लॉस, दोनों लॉस इसमें मिले हुए हैं। तो क्यों ना दोस्तों 40 किलोवाट का 5% पे देख ले लॉस कितना आता है। तो आप देखिए 40 गुणे 5/100% करिए, कितना आता है 4 पंचे 20, यानी कि ये हो गया 200/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, बच गया 2 किलोवाट। यानी कि ये 2 किलोवाट हानि क्या है, ये हानि है, 2 किलोवाट का हानि है। अब इसको क्या कहा गया है कि कॉपर लॉस, यहां पे देखिए कि कॉपर लॉस को आयरन लॉस के बराबर मानना है। यानी कि अगर हम आयरन लॉस को 1 किलोवाट मानते हैं, नोट कीजिएगा, अगर हम आयरन हानि को 1 किलोवाट मानते हैं तो हमें दोस्तों कॉपर हानि को भी 1 किलोवाट ही मानना पड़ेगा, है ना, 1 किलोवाट ही मानना पड़ेगा कॉपर हानि को भी, तभी तो दोनों हानि एक बराबर होंगे। तो इस कंडीशन में अगर हम 8 घंटे तक ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्ट करके रखते हैं 40 किलोवाट का, तो आउटपुट कितना होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 40 गुणे जब 8 करेंगे तो 8 शून्य शून्य 8 चौक 32, कितना हो गया 320 kWh, कितना हो गया 320 kWh। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 320 किलोवाट आवर का आपका आउटपुट होगा, है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगी। अगला प्रश्न, किसी उद्योग में एक 200 kVA का ट्रांसफार्मर है, 11 kV ऑब्लिक 400 वोल्ट यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है का डेल्टा स्टार कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसके प्राइमरी वाइंडिंग में फुल लोड फेज करंट कितना होगा। आपको प्राइमरी वाइंडिंग का फेज करंट निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि पावर बराबर क्या होती है, √3 लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और cos φ, ये सूत्र होती है पावर की। यहां से लाइन वोल्टेज भी निकाल सकते हैं और लाइन करंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहां पे पावर फैक्टर का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो पावर फैक्टर को दोस्तों हम नहीं लेंगे, पावर फैक्टर को हम नहीं लेंगे। तो क्या यहां से आप लाइन करंट निकाल सकते हैं, पावर बटा √3 लाइन वोल्टेज की मदद से, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। देखिए पावर कितना है दोस्तों, 200 kVA का ट्रांसफार्मर है, 200 K का मान रखिए यहाँ पे 1000 बटा √3 का मान 1.732 गुड़े दोस्तों ये लाइन वोल्टेज कितना है, प्राइमरी वाइंडिंग का आप करंट निकाल रहे हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग का लाइन वोल्टेज भी रखना होगा। तो 11 किलोवाट है, कितना है 11, 1 2 3 किलो का मान 1000 हो गया। आप यहां से देखिए कि एक इस 3 से इस 3 कट जाएगा यानी कि किलो से किलो कट गया, बचा कितना 200 बटा, अब इस पॉइंट को काटेंगे ना तो 3 जीरो और ऊपर जाएगी, कितना 1 2 3 जीरो और ऊपर जाएगी, 1732 गुणे 11, ये हो गया 1 2 3 4 5, बहुत जीरो आ रहा है दोस्तों। आप इसको भाग गुणा करिए, 11 दूनी 22, हासिल कितना आया 2, फिर 11 त्याई 33, 33 2 35, हासिल कितना आएगा 3, 11 से 77, 77 और 3 कितना होगा 80, हासिल 8, 11 एकम 11 और 11 और 8 कितना होगा दोस्तों 19, ये हो गया। आप इसको भाग दीजिए कितना आता है, आप इसको खुद भाग दे के देखिए दोस्तों, थोड़ा गले में खरखराहट सी होने लगी है। आप जब इसको भाग देंगे ना तो ये कितने बार में भाग जाएगा, 2 बार में तो भाग जा नहीं सकता, अधिक हो जाएगा। तो कितने बार में भाग जाएगी, 1 बार में भाग जाएगी। मैंने इसका भाग दे रखा है। इसका आंसर आया दोस्तों
10.5 एम्पियर। कितना? 10.5 एम्पियर इसका आंसर आया है। आप खुद करके देखिए आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये 4 ही क्वेश्चन थे दोस्तों, इस क्लास में 4 ही क्वेश्चन थे और चारों क्वेश्चन को दोस्तों पूरा डिटेल से आपने देखा कि किस प्रकार से हमने उसको आंसर निकाला, उसका सही आंसर किया। इसी प्रकार से आपको जब लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जाएगी दोस्तों, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऐसे प्रश्नों को ना आप लॉजिक की मदद से आंसर निकाल सकते हैं, है ना, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, टर्न रेशियो क्या है, टर्न कैसे निकाला जाता है, वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, वो आपने देख लिया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कल हम आपके लिए ना सिंक्रोनस मोटर के सवाल लेकर आने वाले हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि न्यूमेरिकल नहीं दोस्तों, एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और वहां पे हम उसको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ भी हम समझेंगे और उसका थ्योरी भी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आंसर आया। देखिए, जो ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर होते हैं, ये पूरा दोस्तों क्यों और क्या पे टिके हुए हैं। जिस स्टूडेंट को मोटर का क्यों आ गया और मोटर का क्या आ गया, इस चीज के बारे में जानना आ गया ना, वो समझिए वो मोटर को समझ गया कि मोटर आखिर में वास्तव में है क्या चीज, है ना। तो दोस्तों इस क्लास को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कल इंतजार कीजिएगा, हम आपके लिए सिंक्रोनस मोटर के प्रश्नों को लेकर दोस्तों हाजिर होंगे। तो कल सुबह 7 बजे मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।